अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिस पर हज फर्ज हो चुका था और उसने हज नहीं किया, जिस शख्स पे हज फर्ज हो चुका था और उसने हज नहीं किया, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो शख्स नसरानी होकर मरे, ईसाई होकर के मरे, किस हाल में मरे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कितनी बड़ी वाइद है। हम समझते नहीं कोई मसला नहीं, मौका तो है, अभी तो जवान है, अभी उम्र क्या हुई, अभी बड़े बड़े काम है, अभी कारखाने लगाने, अभी फैक्ट्रियां लगानी है, अभी मकानात, अभी ये सारे काम करेंगे, इंशाअल्लाह फिर फारिग हो जाएंगे, सारे काम से फारिग होंगे फिर चलेंगे। जब सारे काम से फारिग हो जाते हैं तो फिर वहां जाकर कुछ नहीं होता, फिर वहां जाए कहते नहीं। मैं एक शख्स की बात आपसे नकल कर रहा हूं। एक शख्स हज पर जाने वाले थे, जाने से पहले मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, उनकी उम्र ठीक ठाक थी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60 उम्र तो होगी। अब वो दोनों मियां बीवी दोनों जा रहे थे, तो मुझसे ऐसे ही गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने जिक्र किया। तो मैंने कहा कि जाने से पहले आप वो कैसे करना है, सारे हज के जो अरकान हैं वो सारी चीजें सीख लें, वो दुआ कहाँ क्या करना है, कैसे जाना है, वो सारी चीजें आप सीख लें। मैंने किताब का नाम बताया, मैंने रहनुमाई भी की। तो अब वो कहने लगे कि मुझे उर्दू तो पढ़ना आती नहीं, फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा ये आपका मसला है, नहीं आती तो आप जाने। फिर कहने लगे कि मेरी जो अहलिया है वो भी माजूर है, उनसे भी मुश्किल है, चला भी नहीं जाता। मैंने कहा वहां बहुत चलना पड़ेगा। तो उन्होंने एक जुमला कहा, मैं आप वही सुनाना चाह रहा हूं। उन्होंने एक जुमला ये कहा कि मेरी अहलिया कह रही थी कि बस कुछ नहीं, हम जाएंगे और खाने काबा को छू के आ जाएंगे, मेरा हज हो जाएगा। ठीक है, खाने काबा को छू के आ जाएंगे, मेरा हज हो जाएगा। इतना आसान समझ रखा है। चले जाने का नाम हज है। मक्का मुकर्रमा से घूम कर आने का नाम हज है। खाने काबा को छू कर आ जाएंगे, हज हो जाएगा। हम वहां चले जाएंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है, कौन से सुरखात का पर लगा हमारे अंदर, बताओ जरा। कि हम चले जाएंगे तो कबूल हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पर गए तो सारे अरकान अदा कर रहे हैं। जब सहाबा जा रहे हैं तो सारे अरकान को अदा करना पड़ रहा है। हम कहते नहीं हम जाएंगे, जाकर के आ जाएंगे, हज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? मजाक बना रखा है। और मैं ये कहता हूं कि अगर किसी की नीयत ये है, किसी की ये नीयत अगर ये है, तो इस नीयत की वजह से भी वो शख्स गुनहगार होगा। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने उनके बाद बात ही खत्म कर दी। क्योंकि हर बात हर किसी से नहीं की जा सकती। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, ये बात इस वक्त इसलिए आई कि हज पर जाने का जो ऐलान हुकूमत की जानिब से जो होता है, जो फॉर्म भरने की जो तारीख जो आते हैं वो आ चुके हैं। जिन लोगों ने इरादा किया है, जो लोग भर रहे हैं या भरेंगे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुबारकबाद के काबिल है। लेकिन जिनका इरादा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने माल और दौलत दे रखा है, इस्तिताअत है, वो सिर्फ इसलिए मौखर कर रहे हैं कि नहीं अभी तो वक्त नहीं, अभी फुर्सत नहीं है, अभी काम का बड़ा लोड है, अभी जिम्मेदारियां बड़ी है, जब इन सब से फारिग होंगे तब जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वहां जब ऐसी उम्र में पहुंचते हैं, बुढ़ापे की उम्र में, तो फिर बहुत से अरकान या तो छूट जाते हैं या फिर अधूरे होते हैं, नहीं हो पाता, चला नहीं जाता। वहां जो जवान होते हैं, जवानों की हालत खराब रहती है। हम कहते नहीं जब बूढ़े होंगे तब जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो इबादत जो पसंद है वो बुढ़ापे की नहीं, वो तो जवान की इबादत पसंद है। जो जवानी में जो इबादत की जाए, जवानी में जो आंसू बह गए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के हुजूर जवानी में जो
सजदा किया और उस सजदे में अगर एक आंसू अगर गिर गया तो फिर बुढ़ापे के हजारों आंसू से वो बेहतर है। अल्लाह को वो बड़ा कबूल है। बुढ़ापे में तो हर कोई तौबा करके आ जाता है, ऑप्शन कोई नहीं बचता। तो बुढ़ापे की तौबा नहीं, तौबा तो वो है जो जवानी में की गई। गुनाहों से बचना तो वो है जो जवानी में जो शख्स बच गया। बुढ़ापे में तो सारे बच जाते हैं। अब करना क्या, जाना कहां है? तौबा ही करना है, बस रास्ता यही रह गया है। मैं ये नहीं कहता कि बुढ़ापे में तौबा कबूल नहीं होता, यकीनन कबूल होता। अल्लाह की जात मरने से पहले पहले तो कहती कि तुम वापस आ जाओ, तुम तौबा कर लो, एक मर्तबा कह दो अल्लाह माफी में माफ करने तैयार हूं। वो एक वाकया है ना कि एक शख्स मजूसी था, एक मजूसी शख्स था, उसकी पूरी जिंदगी इस बात में निकल गई या सनम कहते कहते वो रात दिन सिर्फ एक ही बात कहता, या सनम या सनम या सनम, दूसरी कोई गर्दान नहीं। अब सनम कोई हो तो उसे याद करे, उसकी मुश्किल जो उसकी परेशानी है उसे दूर करे। एक दफा ऐसे ही रात में वो कह रहा था, जिक्र में था, लगा था या सनम, आंख लग गई। नींद की हालत में, औंग की हालत में उसकी जबान से या सनम की जगह या समद निकल गया कि या समद। अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को कहा कि जाओ मेरे बंदा देखो क्या कह रहा है, उसकी जो हाजत उसे पूरी करो। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह इसने कौन सा जान के आपका नाम लिया है, ये तो गलती से इसकी जबान पे आ गया, पूरी जिंदगी सनम की रट लगाई है, आज गलती से आपका नाम आ गया, जान कर नहीं, वो औंग की हालत में था और आप कह रहे कि मैं उसकी क्या हाजत है, मैं जाके पूरी करूं। अल्लाह ने कहा कि सुनो, वो पूरी जिंदगी उसने जिसकी रट लगाई वो तो बातिल था, वो बातिल को पुकारता रहा, बातिल आया नहीं, आज गलती से उसने अपने खालिक को पुकारा। अगर आज मैं भी उसकी पुकार को नहीं सुनूं तो उस बातिल में और हम में फर्क क्या रहेगा? तो मेरा रब, मेरा खालिक तो ऐसा है, उसकी शान बड़ी ऊंची बड़ी निराली है। जब पुकारोगे तब वो मेरा रब कहेगा कि बंदे मैं हाजिर हूं, बता गर्ज क्या तेरी हाजत क्या, तेरी जरूरत क्या, मैं हाजिर हूं। रब उसका नाम है। लेकिन बात यह है कि रब ने यह कहा कि जब तुम पुकारते हो ना, जब तुम जवानी में जब तुम कहते हो, हाथ उठाते हो, तो तुम्हारी जवानी की हाथ, वो दुआ और वो सजदे मुझे बड़े पसंद हैं। क्योंकि जवानी में ख्वाहिशात बड़ी होती, जरूरियात बड़ी होती, नफ्सियात बड़े होते। इन सब को छोड़कर तुम मेरे पास आए हो, और जब इन सब को छोड़कर जब तुम आए हो तो मैं फिर फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र करता हूं, मैं फरिश्तों के सामने तुम्हारी तारीफ करता हूं कि देखो ये वो मेरे बंदे हैं। इसी की बात मैं कर रहा था जिसको तुमने कहा था कि अल्लाह आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हैं जो जमीन पर जाकर फसाद मचाएगी। ये देखो मेरे बंदे। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, चूंकि वक्त हो गया, जो बात अर्ज करनी थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि चूंकि हज के फार्म भरने का वक्त आ चुका है, भरा जा रहा है। जिन लोगों ने भर दिया, जिनका इरादा है, वो तो काबिल मुबारकबाद है। लेकिन जिनका इरादा नहीं है, जिन्होंने नहीं भरा, लेकिन अल्लाह ने गुंजाइश दे रखी है, अल्लाह ने पैसे दे रखे हैं, गुंजाइश है, वो सफर पे, हज के सफर पे जा सकता है, तो उनको चाहिए कि वो जाए। और हज का जो सफर है उसकी जो लज्जत है, मैं 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करके मैं सिर्फ 1-2 बात बताता हूं। हज का जो सफर है वो इतना ज्यादा लज्जत से भरपूर है कि जिसको मैं कहता हूं कि जबान से अदा ही नहीं किया जा सकता। और उन सारे सफर में जो तवाफ है, जब आप जाएंगे हज के लिए या उम्रा के लिए, वो जो तवाफ की जो लज्जत है, फिर वो जो हजरे अस्वद के पास जाना, उसको चूमना, मुल्तजिम के पास जाना, चूमना और वो दुआएं करना, वो खाने काबा की जो दीवार है, वो जो चादरें हैं, उसको पकड़ करके दुआएं मांगना और गिड़गिड़ाना, वो जो लज्जत है, मैं कसम खाकर कह सकता हूं दुनिया में किसी चीज में इससे ज्यादा लज्जत नहीं है।
एक दफा जो भी आया वहां से उससे पूछो कि वो वक्त जब तुम खाने काबा के पास थे, जब तुम तवाफ कर रहे थे, जब तुम 2 रकात नफल पढ़ रहे थे, जब तुम मकाम इब्राहिम के पास खड़े थे, जब तुमने दुआएं की थी, बताओ वो कैसा, वो फीलिंग क्या थी। वो कहेगा कि तुम्हें जबान से नहीं बता सकता, वो फीलिंग ही अलग थी। जब मैं खाने काबा के पास मैंने हाथ रखा था मुल्तजिम पर, वो जो दरवाजा जो है, दरवाजे को जब मैं पकड़ करके खड़ा था और मैंने जो दुआएं की थी, मैंने जितनी दुआएं की थी अल्लाह ने सारी कबूल कर ली। वो जो लज्जत, वो जो कशिश जो मैं वहां से देखकर आया हूं, आज भी दिल चाहता है कि बस किसी तरह से वहां चला जाऊं। कोई असबाब, कोई वसाइल अल्लाह पैदा कर दे, बस चले जाए। वो अल्लाह ने वो लज्जत रखी है। तो जिसके पास गुंजाइश है, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी है, जरूर जाए वहां। इसमें कोई कोताही, किसी तरह की कोई बखीली नहीं। और उसके अलावा अगर कोई एक दफा आ चुका तो अब उसके जिम्मे से हज जो फर्ज था वो फर्ज साबित हो गया। अब पूरी जिंदगी कोई जाना चाहे जाए, ना जाए कोई मसला नहीं। अगर जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जाए तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। बल्कि उलमा ने यह लिखा है कि अगर किसी के जिम्मे से जो फर्ज था वो फर्ज साबित हो गया, अब वो नफली हज या उम्रे पे जाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त उससे ज्यादा कोई जरूरी काम है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, उस वक्त आपको, मैं नफली उम्रे पे जाना चाहता हूं, आप में से कोई भी जाना चाहता है, लेकिन इस वक्त मुझे यह दिख रहा है कि फलस्तीन और फलस्तीन के जो लोग हैं उन्हें पैसों की और मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मेरे लिए नफली उम्रा, नफली हज से बेहतर यह है कि मैं उन पैसों को वहां पे खर्च करूं। यह ज्यादा बाइस अजर सवाब है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया, बहुत ही मशहूर वाकया है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और सूफी हैं। ये हर साल हज पे जाया करते थे, हर साल, नागा नहीं होता कोई साल। तो एक दफा ऐसे ही हज पर निकले तो किसी रास्ते से, गांव से गुजर रहे थे, तो ये देखा कि आबादी से एक बच्ची बाहर निकली और जो गांव के बाहर जो कूड़ेदान था वहां पर कोई मुर्ग या कोई मुर्दार चीज कोई पड़ी थी। उस बच्ची ने चुपके से उसे उठाया और लेकर के चली गई। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने किसी को उसके पीछे लगाया, और दूसरी रिवायत में कि वो खुद उनके पीछे चले गए। जब वहां गए हैं, उनके घर के दरवाजे पर खड़े होकर के देखने लगे कि माजरा क्या है, तो वो बच्ची जो लेकर के गई थी, उनकी वालिदा ने उसे लिया और उसे फौरन बनाया और चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कुंडी बजाई और घर में दाखिल हुए इजाजत लेकर के, और कहने लगे कि अल्लाह की बंदियों, तुम्हें शर्म नहीं आती हराम माल खाते हुए? जिसको अल्लाह ने हराम कर रखा तुम कैसे खा रही हो? वो कहने लगी कि शर्म तुम्हें नहीं आती? तुम्हें पता है कि मैं किस हाल से गुजर रही हूं? मेरे घरों में कितने दिनों का फाका तुम्हें पता है? मैं सदका ले नहीं सकती इसलिए कि मैं सैयद जादी हूं, और कई रोज हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। शर्म मुझे नहीं आती या तुम्हें नहीं आती? चाहिए तो यह था कि तुम मेरे खाने पीने का इंतजाम करते। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूं, मैं सैयद जादी हूं। शर्म मुझे नहीं आती या तुझे नहीं आती? बता। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, कहने लगे बताओ मेरी बहन मसला क्या है? कहने लगी मेरा शौहर फौत हो गया, कई साल हो गए, जो कुछ था मैंने खाया और खिलाया, कई रोज हो गए कुछ नहीं खाने को, कई मेरी बच्चियां हैं भूख से तड़प रही है। अब मैं इस हाल में आ चुकी हूं कि मैं मुर्दार भी खाऊं तो मेरे लिए हलाल है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने काफिले में वापस गए, कहने लगे भाई मेरे जो हज के जो पैसे मैंने जमा किए तो वापस करो, लाओ। कहने लगे क्या बात होगी? कहने लगे कोई बात नहीं, बस लाओ, मुझे नहीं जाना हज पे। अपने पैसे लिए और उनके लिए अनाज जो गल्ला था वो ला करके दिया, और जो पैसे बच गए कहने लगे कि ये लो मेरी तरफ से, तुम इसे इस्तेमाल करो। फिर वहीं से वो वापस हो गए।
अब दो रिवायत, एक रिवायत तो ये कि वो तो वापस हो गए, लेकिन वो जो काफिला था वो जब वापस आया, ये अब घर नहीं गए, इन्हें लगा कि अब घर कैसे जाएं। जब काफिला वापस आएगा तो फिर वापसी में साथ चलेंगे। जब काफिला वापस आया तो वो कहने लगा कि अब्दुल्ला, आप तो कह रहे थे कि मैं हज पर नहीं जाऊंगा। बोले हाँ, नहीं गया। कहने लगे कि फिर तवाफ में तो मैंने कई दफा आपको देखा, मैंने मुजदलिफा में भी देखा, अरफात में भी देखा, कई जगह मैंने देखा आपको। आप कहते नहीं गया। तो अल्लाह रब्बुल तो उलमा ने लिखा कि ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह तो वाकई नहीं गए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनका ये अमल, उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से अपने फरिश्तों को भेजा कि जाओ अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरफ से हज करते रहो। ये किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हुए हैं। तो अर्ज ये करना था कि अगर नफली हज, नफली उम्रा है अगर हमें करना, अगर उससे ज्यादा कोई जरूरी काम, कोई दीनी मसला, कोई उससे ज्यादा जरूरी अहम मसला अगर हमारे सामने दरपेश है, तो फिर ये ज्यादा उम्दा और ज्यादा बेहतर बात यह है कि हम उन पैसों को वहां पर खर्च करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।